आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के फाउंडेशन की, यानी कि इंग्लिश को बनाया कैसे गया है। हमेशा हमारा ध्यान कहाँ जाता है? इंग्लिश को बोलने में, उसको सीखने में, पर जब बात आती है इंग्लिश लिखने की तो आपको पता है कि उसका बेसलाइन क्या है? उसकी बेसलाइन है फोनेटिक्स, जिसे कॉमन जो लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं? व्हाट्सएप लैंग्वेज, जिसका आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो, कभी किसी से चैट करते हुए, कभी एफबी पे, कभी इंस्टाग्राम पे, तो कभी व्हाट्सएप पे। तो यही सारी जो चीजें हैं जहां पर आप अपनी इस लैंग्वेज का यूज करते हो, तो इसे हम बोलते हैं फोनेटिक्स। और ये एक बेसलाइन है इंग्लिश लिखने को सीखने की। तो आज हम इसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं व्हाट्सएप लैंग्वेज, इट मीन्स फोनेटिक्स का डे 1। तो सबसे पहले इसे पढ़ने के लिए हमें दो चीजों का पता होना चाहिए। पहला, स्वर। सबसे पहले स्वर की अगर हम बात करें तो स्वर हमारे कितने होते हैं? 13। जैसे कि आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से औरत, अंग से अंगूर और अंधा खाली। तो अब थोड़ा जान लेते हैं कि स्वरों का काम क्या होता है। स्वर का काम होता है कि एक वर्ड को सही तरीके से उच्चार करना। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो व्यंजन की हम बात करते हैं, व्यंजन आप सबको पता ही होंगे, क, ख, ग, घ, ड़, यानी कि क से लेकर जितने भी ग तक जितने भी आपके अल्फाबेट्स हैं उनको हम बोलते हैं व्यंजन। और ये अधूरे हैं, सही सुना आपने, ये अधूरे हैं। जब तक इसमें आप किसी स्वर को ऐड नहीं करते हो तब तक वो कंप्लीट नहीं होते। तो स्वरों का काम क्या होता है? व्यंजन के साथ मिलके उसके उच्चार को पूरा करना। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा क, यानी कि अभी ये क्या है? यहाँ अधूरा है। अगर इसमें आप छोटा वाला अ मिलाते हो तब जाके ये पूरा क बनता है। ऐसे ही अगर आपने क में ई की मात्रा को मिलाया तो वो पूरा बनेगा की। ऐसे ही क में अगर आपने छोटे ऊ की मात्रा को मिलाया तो वो क्या बनेगा? कू, जिसे हम कहते हैं 12 खड़ी। और ये आपको कहीं भी बहुत इजी तरीके से मिल जाएंगी। और जो ये क ख का आप यहाँ देख रहे हो, इसको आपको याद करना है, बिल्कुल याद भी करना है। और इसके बारे में आपको ये भी जानना है कि क के लिए क्या लगेगा, ख के लिए क्या लगेगा, ये आपको 12 खड़ी में मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। जैसे कि क के लिए आप के का यूज करोगे, ख के लिए आप के एच का यूज करोगे, ग के लिए जी का यूज करोगे, घ के लिए जी एच का यूज करोगे और ड के लिए आप डी का यूज करोगे। और अगर आपको ये कहीं भी नहीं मिल रहा तो आप यहाँ एक चार्ट देख सकते हैं जहां पर आपकी पूरी 12 खड़ी लिखी हुई है। अब आगे चलते हैं हम स्वर के साथ। जैसे कि जब आप व्हाट्सएप लैंग्वेज लिखते हो तो जब आ से अनार का साउंड आता है, देखो इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, इसका सिर्फ साउंड होता है। जैसे कि मैंने 2 अक्षर का शब्द बोला कम। अब आपको तो पता है कि इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, पर हाँ यहाँ पर आप एक गैप देख सकते हो, कम। जब ये अ का साउंड आ रहा है, यहाँ जो आप गैप देख रहे हो वो है हमारे अ का उच्चार, ठीक है। और इसके लिए आप क्या लगाओगे? ए। अब आता है बड़ा वाला आ, जिसके लिए आप क्या लगाओगे? डबल ए। जैसे कि मैंने बोला काम, तो क्या होगा? वहां पर बड़ा वाला डंडा लगेगा, उसके लिए हम लगाते हैं डबल ए। अब आता है छोटी वाली ई, इसके लिए हम लगाते हैं आई। अब नेक्स्ट बड़ी ई, जिसके लिए हम लगाएंगे डबल ई। अब आता है छोटा उ, इसके लिए आप लगाओगे यू, बड़ा उ डबल ओ। वेरी गुड। अब नेक्स्ट आ जाता है री से ऋषि। अब ऋषि की मात्रा के लिए हम लगाएंगे आर और आई। अब नेक्स्ट आती है छोटे ए की मात्रा, इसके लिए आप लगाओगे ई। अब आती है बड़े ए की मात्रा, इसके लिए आप लगाओगे ए और आई। अब आता है ओ, इसके लिए आप लगाओगे ओ। अब नेक्स्ट आ गया ओ से औरत, इसके लिए आप लगाओगे ए और यू। अब आती है अम की मात्रा। अब देखो इसमें ना हम ए एन और ए एन दोनों का यूज करते हैं, बट डिपेंड करता है स्पेलिंग पे। अगर अम का साउंड आ रहा है तो आपको ए एम लगाना है, पर हाँ अगर अम का साउंड आ रहा है तो आपको ए एन लगाना है। अब
अब लास्ट आ जाता है अह का साउंड और इसके लिए हम लगाते हैं ए और एच। अब ध्यान रखिए कि जब भी आप व्हाट्सएप लैंग्वेज की बात करते हैं तो जब तक आपको ये सारी चीजों के बारे में पता नहीं लगेगा तब तक आप स्पेलिंग को अच्छे तरीके से फॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला है चैप्टर को स्टार्ट करने का, उससे पहले ये है कि आप इन चीजों को माइंड में अच्छे से लगा लो, बैठा लो कि अ से अनार, अ से आम, इन सब के लिए क्या लगेगा और क ख ग इसके लिए क्या लगेगा। एंड आई होप कि अभी तक जो चैप्टर आपने सीखा है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब बात करते हैं दो अक्षरों के शब्द की, यानी कि अभी तक तो हमने ये सब किया। अब उसके बाद जब हम दो अक्षर के शब्द पे आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि क्या मात्रा कैसे लगाई जाती है और उसके लिए क्या क्या लगता है। ओके, तो अब यहाँ बात करते हैं हम दो अक्षर की। जैसे कि आपने देखा, मैंने लिखा कम। अब अगर इसे आप तोड़ के लिखोगे तो इसे लिखोगे ग जमा अ और उसके बाद म, यानी कि अधूरा है का, उसमें आपने क्या जोड़ा है अ की मात्रा को, छोटे वाले अ के साउंड को। अब ये जो लास्ट में जो म है वो आधा पढ़ा जाता है, यानी कि इस पे जो स्पेलिंग है वो स्टॉप हो जाती है। तो के लिए आप क्या लगा रहे हो के, अ के लिए ए और म के लिए एम, तो वो क्या बन जाएगा कम। अब नेक्स्ट ऐसे ही वर्ड है आपका ओके बस। और अगर इसे थोड़ा खोल के रखते हैं तो ये लिखा कैसे जाएगा ब, उसके बाद है अ और उसके बाद है स। तो अब ब के लिए क्या लगेगा बी, अ के लिए क्या लगेगा ए और स के लिए एस। तो ये क्या बन गया बस। अब मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ और आपको फटाफट से इन वर्ड्स को सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ आपके ये रहे वर्ड्स दो अक्षर के। ओके, नर, पर, कर, हल, चल और जल। और अगर पीछे भी अभी आपको वर्ड समझ में नहीं आए हैं तो इसमें से भी मैं आपको एक वर्ड दोबारा से खोल के दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है नर, तो आप इसे कैसे एलोब्रेट करोगे। सबसे पहले आएगा न और इसमें साउंड कौन सा है अ का, और उसके बाद है र, तो ये क्या बन गया नल। अब इसके बाद क्या लगाओगे आप, न के लिए क्या लगेगा एन, अ के लिए ए और र के लिए आ। वेरी गुड। ऐसे पर कैसे लिखा जाएगा, प के लिए पी और अधूरा है प तो उसको पूरा करने के लिए क्या लगाओगे ए। वेरी गुड। और र के लिए क्या लगेगा आर। नाइस। अब नेक्स्ट आता है कर, क के लिए के और उसको पूरा करने के लिए ए। वेरी गुड। और उसके बाद आर, ह के लिए एच। वेरी गुड। सॉरी एच और उसको कंप्लीट करने के लिए ए और ल के लिए एल। अब नेक्स्ट आता है चल। अब देखो, अगर किसी को प्रॉब्लम हो कि च के लिए और छ के लिए क्या लगाते हैं, तो च के लिए आप लगाओगे सी एच और अगर यहाँ होगा छ तो उसके लिए आप लगाओगे सी डबल एच। अब नेक्स्ट इसके बाद लगाएगा ए, फिर उसके बाद एल। अब नेक्स्ट आ जाता है जल। तो जल कैसे लिखोगे आप जे, जल की तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो ज के लिए क्या लगाओगे जे और इसको कंप्लीट करने के लिए ए और ल के लिए एल। तो ये हो गए आपके दो अक्षर के शब्द। अब आप जल्दी से इन्हें कर लीजिए, फिर उसके बाद आते हैं हम तीन अक्षर के शब्द पे। ओके, एंड आई होप कि आपने जल्दी से इसे उतार लिया होगा। ओके, अब आता है तीन अक्षर का शब्द। अब देखो, तीन अक्षर के शब्द को पढ़ना भी बहुत ज्यादा आसान है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा क म ल, कमल। अब आप जैसे कि देख लो मैंने इसे अलग अलग लिखा है, तो आप इसे देखो पढ़ोगे कैसे। क आप पूरा पढ़ोगे, म पूरा पढ़ोगे और ल को
आधा पढ़ोगे, यानी कि इसको आप अधूरा छोड़ दोगे। तो अब आप बताओ कि कमल को आप कैसे लिखोगे? क के लिए के, म के लिए एम। हाँ, मुझे पता है कि इसको पूरा करने के लिए ए लगेगा। मैं बस देख रही थी कि आप में से कितने लोग इसको अच्छे से पहचान पाते हो, बट आपने पहचान लिया, बहुत अच्छी बात है। म के लिए क्या लगेगा? म के बाद ए, और ल के लिए एल। वेरी नाइस। अब यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है न र म। नरम कैसे लगेगा? एन ए आर ए एन, नरम। अब नेक्स्ट है प ल क, पलक। इसको कैसे लिखोगे आप? पी ए, अल्लाह के लिए एल ए, क के लिए के, पलक। वेरी गुड। अब मैंने 1 2 3 मैंने 3 वर्ड्स आपको यहाँ लिख दिए। अब कुछ वर्ड्स यहाँ पर मैं फटाफट से लिख दे रही हूँ, जिसे आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखना है जल्दी जल्दी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। ओके। गलत, परत, कड़क, गरम, मटर। अब चलो, तो टोटल ये 1 2 3 4 5 6 वर्ड हैं जो मुझे लास्ट में आप कमेंट में लिख के बताओगे कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। ओके, सो अब नेक्स्ट बात आती है 4 अक्षर के शब्द की। और आपको पता है कि 4 अक्षर के जो शब्द है ना, वो सबसे ज्यादा अमेजिंग है पढ़ने में। इसको पढ़ना बहुत ज्यादा आसान है। लगते तो ये बड़े हैं, लेकिन जब आप इसे पढ़ोगे ना अच्छे से तोड़ के, तो ये बहुत छोटे छोटे वर्ड लगेंगे आपको। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर सर पट, 4 अक्षर का शब्द है, पर इसको तोड़ने का तरीका देखो। सबसे पहले आप लिखोगे ये वाले 2 शब्द को, यानी कि इसको सबसे पहले आप पढ़ोगे, फिर उसके बाद पढ़ोगे इसको। तो यानी कि सबसे पहले आपको सर पढ़ना है। 2 अक्षर का शब्द सीखा था आपने, तो सर के लिए क्या लगाओगे आप? S A R। और पट के लिए P A T, पट, सर पट। अब नेक्स्ट है अदरक, अदरक। अब देखो, इसको भी आपको 2 पे जंप करना है और फिर यहाँ 2 पे जंप करना है। तो अद आप कैसे लिखोगे? A और D, अद हो गया। रक कैसे लिखोगे? R A K, अदरक। नेक्स्ट हो गया गड़बड़। ये मैंने बहुत इजी कर दिया क्योंकि इसका ऑलरेडी चंक हो रखा है। तो आपको क्या करना है? गड़ लिखना है पहले, G A D, और बर्ड लिखना है B A D, गड़बड़। अब 4 अक्षर के शब्द यहां रहे। ओके, अब इन 4 शब्द को आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में सॉल्व करोगे लास्ट में वीडियो को देखने के बाद। ओके, अब बारी आती है बड़े वाले आ की। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बड़े वाले आ के लिए हम लगाते हैं डबल ए, यानी कि अगर आप शब्द में ये वाली मात्रा देखते हो बड़े आ की, तो उसके लिए आपको लगाना है बड़ा वाला ए, यानी कि डबल ए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा काम, तो क के लिए आप क्या लगा रहे हो? के, और इस मात्रा के लिए हमने क्या लगाया? डबल ए, और म के लिए क्या लगाओगे आप? एन। वेरी गुड। अब नेक्स्ट वर्ड है नाम। इसको कैसे लिखोगे? NAME? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ हम इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं लिखना। अभी हम सीख रहे हैं फोनेटिक्स। तो आप इसे लिखोगे N, और इस मात्रा के लिए लगाओगे आप डबल ए, और म के लिए लगेगा M। तो ये क्या बन गया? नाम। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड आता है काल। तो काल कैसे लिखोगे आप? क के लिए के, मात्रा के लिए डबल ए, और ल के लिए एल। वेरी गुड। अब नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका बाग। बाग, ये बगीचे वाला बाग बिल्कुल भी नहीं है, ये होता है शेर, बाग। तो इसको आप कैसे लिखोगे? ब के लिए बी, मात्रा के लिए डबल ए, और घ के लिए क्या लगाओगे आप?
GH। अगर आपने 12 खड़ी को अच्छे से पढ़ा है तो आप यहाँ पर कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। अब नेक्स्ट वर्ड आते हैं जाल। जाल कैसे लिखोगे आप? ज के लिए J, मात्रा के लिए डबल A और ल के लिए L, जाल। अब नेक्स्ट हो जाता है सियार। इसको कैसे लिखोगे आप? ओके, स के लिए हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर? S। अब छोटी वाली ई की मात्रा के लिए क्या लगाओगे? I। य के लिए Y, इस वाली मात्रा के लिए डबल A और र के लिए आ। तो ये क्या बन जाएगा? सियार। अब नेक्स्ट होता है सीता। सीता कैसे लिखोगे आप? स के लिए S, बड़ी की मात्रा के लिए डबल E, त के लिए T और अ की मात्रा के लिए A। हमेशा याद रखना कि अगर किसी का नाम हम लिख रहे हैं तो वहां पर हम डबल A का यूज नहीं करेंगे। तो लास्ट में अगर आप सिंगल A भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, आपको डबल A वहां नहीं लगाना है। अब नेक्स्ट आ गया नार। अब नार कैसे लिखोगे? न के लिए N, बड़े वाले आ के लिए डबल A और र के लिए आ। तो यहां खत्म होती है बड़े वाले अ की मात्रा। अब नेक्स्ट आती है छोटी वाली ई। अब छोटी वाली ई के लिए हम लगाते हैं आई और इसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल छोटी सी होती है। जैसे आप बोलोगे मिल, खिल, जिल, इस तरीके से। तो ई के लिए क्या लगाएंगे हम? आई। अब मैंने यहाँ पहला वर्ड लिखा खिल। अब इसको देखो समझते कैसे। सबसे पहले आपको ख के लिए लिखना है कि ख के लिए क्या लगता है। ख के लिए हम लगाएंगे KH। अब मात्रा को पढ़ना है। मात्रा के लिए क्या लगा रहे हैं हम यहाँ? I और ल के लिए L। तो ये बन जाएगा खिल। अब मैंने यहाँ पर लिखा घिस। पहले जैसे ही सबसे पहले इस व्यंजन को पढ़ना है तो घ के लिए क्या लगा रहे हो आप? GH, मात्रा के लिए I और स के लिए हम लगाएंगे S, घिस। अब नेक्स्ट हो गया मिलना, मिलना। और इस वर्ड के लिए आप चंग का यूज जरूर करना। जैसे कि पहला जो आपको खत्म करना है वो मिल पे करना है और दूसरा पढ़ना है ना, मिल ना। तो सबसे पहले आप लिखो मिल। मिल कैसे लिखोगे? म के लिए M, छोटी ई के लिए I, ल के लिए L, मिल हो गया। अब ये ना कैसे लिखोगे? N और मात्रा के लिए डबल A, मिलना। अब नेक्स्ट मैंने लिखा यहाँ पर जिन। जिन कैसे लिखोगे? ज के लिए J, छोटी की मात्रा के लिए I और ना के लिए N। अब यहाँ कुछ वर्ड्स हैं जिसे आप फटाफट से सॉल्व कर लो। पिन, हिल, हिल, किंग और पिस। जब आप पहले के वर्ड्स कमेंट में सॉल्व करोगे तो साथ के साथ आपको यही वर्ड भी कमेंट में सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पर आपकी जो क्लास है वो खत्म होती है आज की। आप यहाँ तक पहुंचे और इसीलिए जो Day 2 की क्लास है मैं कल ही अपलोड करने वाली हूँ। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो जल्दी कीजिए।